लैट्रिन में ब्लड आना तुरंत कैसे ठीक करें, क्या खाने को दें, क्या खाने को ना दें, जिससे कि ये दिक्कत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। देखिए, जब लैट्रिन में ब्लड आता है तो उससे बड़ी दिक्कत होती है। पेरेंट्स अक्सर घबरा जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। आमतौर से अगर किसी को डायरिया होता है, लूज मोशन लग गए, तो बड़ा आसान काम है, बच्चा खेलता भी रहता है और पोटी करता रहता है, खाता भी रहता है, पोटी करता रहता है। लेकिन अगर लैट्रिन में ब्लड आता है तो इसे कहते हैं डायसेंट्री। इसमें मरोड़े से उठते हैं, बच्चा बड़ा निढासा हो जाता है और तेज बुखार भी होता है। इस बच्चे को भी 103 104 बुखार था और आज ये भी ठीक है। तो उसके लिए मैं बताता हूँ, सबसे बड़ी चीज है कि क्या खाने को दे जिससे कि तुरंत लैट्रिन में ब्लड आना ठीक हो जाए। तो उसमें दुनिया की सबसे अच्छी चीज है बेलपत्थर। अगर बेलपत्थर का रस थोड़ा सा निकाल के देते हैं जरा सी मिश्री मिला के, इससे बड़ा फायदा मिलेगा। इसी तरह से शीशम के पत्ते की चटनी बना के भी दे सकते हैं, शीशम के पत्ते का शरबत बना के भी दे सकते हैं मिश्री मिला के, इससे अच्छा रहेगा। बाकी जामुन के पत्ते भी दे सकते हैं, जामुन भी दे सकते हैं, इससे बड़ी जल्दी रिकवरी होती है। और अनार बड़ी अच्छी चीज है। अनार के जो हमने बीज निकाले उसके लिए प्लास्टिक का रुमाल आता है, प्लास्टिक की जाली आती है, उसमें अनार के बीज डाल के उसको निचोड़ देंगे तो उसे रस निकल आएगा। उसको बच्चे भी आसानी से ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं। उसके अलावा बच्चे में हाइड्रेशन की कमी ना रहे तो उसके लिए हाइड्रेशन का भी ख्याल करना है। लेकिन क्या खाने को ना दें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर लैट्रिन में ब्लड आ रहा है तो उससे दूध या दूध से बनी चीजों से दूरी बनानी पड़ेगी। दूध या दही ऐसी चीजें ना दें। फिर जो दस्तावर फल होते हैं, दस्तावर फल जैसे कि पपीता है या आम है, इससे दूरी बनाएं। अगर पपीता या आम देंगे फिर कोई दवाई काम नहीं करेगी। इसी तरह से पके हुए अमरूद भी ना दें, केला भी ना दें, इनमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा है। और जंक फूड तो बिल्कुल भी ना दें। और जो बच्चे बोतल से दूध पी रहे हैं उनको बोतल से दूध ना दें, तब जाके कोई दवाई काम करेगी, तब दवा जाके ट्रीटमेंट का इफेक्ट आएगा, नहीं तो ट्रीटमेंट का फायदा भी नहीं आता। इससे बदले में फिर क्या दें, हरी सब्जियां खाने को दें। हरी सब्जियां, खिचड़ी, दलिया, दाल, रोटी, या फिर नॉन जिसमें शुगर कम है ऐसे फल दे दें। जैसे सिट्रस फ्रूट्स दे सकते हैं, बब्बू गोसा दे सकते हैं, या फिर मौसमी दे सकते हैं, इनसे कोई दिक्कत नहीं होगी। खीरा वगैरह देते हैं। इसी तरह से जो भी सब्जी दाल बनाए उसमें मीठे नीम के पत्ते डाल दें, कड़ी पत्ता के पत्ते डाल दें, इससे भी बड़ी जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा। नारियल पानी दे सकते हैं हाइड्रेशन के लिए। हाइड्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक्चुअली माँ ये गलती करती है कि बच्चा पोटी करता है, ब्लड आता है, माँ उसे पेट भर के खाना दे देती है, उसे मरोड़े उठते हैं, उससे लीकेज हो जाती है। फिर से जो घाव है, घाव भरे जाते हैं, घाव में से फिर से खून की लीकेज होती है, उससे दिक्कत बढ़ती चली जाती है, बच्चे को दर्द होता है। तो सॉलिड मील्स ज्यादा ना दें। जब बच्चा रोए तो पतली सी दाल, दलिया, सब्जी, खिचड़ी ऐसे पतली सी थोड़ी सी मात्रा में दे सकते हैं, लेकिन पेट भर के कोई भी चीज ना दें। सॉलिड से बचा रखें, ऐसा लिक्विड दें जैसे नारियल पानी। ये नारियल पानी बड़ा अच्छा रहेगा। बच्चे को छाछ दे सकते हैं, छाछ अच्छी रहेगी। उसके अलावा कच्चा नारियल भी ऐसे दे सकते हैं, कुछ जो बड़े बच्चे हैं कच्चा नारियल भी। फिर ओआरएस शैशे दे सकते हैं। ये जनौषधि केंद्रों से ओआरएस का पैकेट केवल 10 रुपए का मिलता है। ये पूरे 1 गिलास पानी के लिए, जो कि बच्चा 3 4 5 घंटे में ले सकता है। तो ये ओआरएस का घोल देते हैं। वैसे आजकल टेट्रा पैक आते हैं ओआरएस से, इनका भी टेस्ट अच्छा हो तो ये भी दे सकते हैं। घर पे ओआरएस कैसे बनाएं, हाइड्रेशन बच्चे का ठीक कैसे रखें, क्योंकि जो डायसेंट्री की दिक्कत है, जो लैट्रिन में खून आता है, इसको आसानी से हल्के में नहीं लेना चाहिए। इसमें बच्चे की दिक्कत बढ़ भी जाती है और कई बार ये दिक्कत जानलेवा भी हो जाती है। तो बच्चे को वीकनेस ना है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी ना हो, तो घर पे ओआरएस बनाते हैं। 1 गिलास पानी लिया हमने, उसमें 1 चम्मच देसी खांड मिला ली और 1 चुटकी नमक मिला लिया और थोड़ा सा नींबू निचोड़ दें। ऐसे ओआरएस घर पे भी बन सकता है। तो ये भी हाइड्रेशन को करेक्ट करेगा, इससे दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, देश में लगभग 1 करोड़ बच्चों को डायरिया होता है, तो जो कि बड़ी दिक्कत की बात है। बच्चों में डिहाइड्रेशन रहता है, लेकिन उनमें से कुछ लाख बच्चों को डायसेंट्री भी होती है साल भर में। तो ये डायसेंट्री के बच्चे बड़े ही परेशानी उठानी पड़ती है, इनको पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। इसके लिए तुरंत समाधान होना चाहिए। अगर ऐसा समाधान रखेंगे तो माता पिता पॉजिटिव रहेंगे, नहीं तो बड़ी घबराहट होती है, पैनिक में आते हैं माता पिता। ये बच्चा भी कल जब मेरे पास आया था तो इसको 103 104 बुखार था और ये कुछ खा पी नहीं रहा था, पर बेचैनी सी हो रही थी, घबराहट थी, लैट्रिन में खून काफी आ रहा था इसके। तो अब जो है 1 दिन में ही 24 घंटे में इसे बड़ा रिस्पॉन्स अच्छा है। जो बच्चा माँ का दूध पिए उसकी माँ को भी ऐसी चीजें खानी चाहिए। ये ऐसी अच्छी फायदेमंद चीजें खाएं भी और गलतियों से माँ बचाव भी रखे। और अगर बच्चे को बोतल का दूध पिला रहे हैं तो दूध बोतल से ना पिलाएं। ऊपर का दूध कटोरी चम्मच से देना होगा, तब बच्चे का पाचन ठीक रहेगा। अगर बोतल से पिलाएंगे तो उसमें गैस ज्यादा भरी रहेगी, अंदर गैस के बुलबुले से उठेंगे, मरोड़े उठेंगे, उससे परेशानी होगी। तो मैं चाहता हूँ कि चम्मच से या तो पिलाएं, या दिया आता है, जोत आती है, तो जोत से दूध पिला सकते हैं धीरे धीरे करके। तो ये ध्यान रखें। वैसे जब बच्चा 6 महीने से बड़ा होता है फिर बच्चे का दूध पिलाना कम भी करना चाहिए। 9 महीने से बड़े बच्चे को दिन भर में 2 बार दूध देना चाहिए। ऊपर का दूध, माँ का दूध जितनी बार मर्जी पिए। 1 साल का बच्चा माँ का दूध अगर उसे अवेलेबल है तो जितनी बार मर्जी पिए। 1 साल के बच्चे को ऊपर का दूध दिन में केवल 1 बार ही देना है। बाकी टाइम तो जो फाइबर्स वाला खाना है, पतली दाल, दलिया, सब्जी, खिचड़ी, ऐसा खाना सिखाना चाहिए। फिर आसानी से डायसेंट्री होगी भी नहीं। बाकी जो बड़े बच्चे हैं उनको हाथ धोना सिखाएं। हाथ धोने में अगर अच्छी तरह से हाथ धोएंगे 7 से लेकर 8 सेकंड लगते हैं, 7 8 9 10 सेकंड लगते हैं। तो उससे जर्म्स जैसे जो हमारी क्रीजेज हैं,
जो क्रीज है इनमें जर्म्स होते हैं, बैक्टीरिया नाखून में बैक्टीरिया होते हैं, सारे बैक्टीरिया वॉश आउट हो जाएंगे, तो काफी हद तक क्लींजिंग हो जाएगी। ऐसे भी सिखाएं जिससे कि बच्चे बाजार से आई हुई चीज एकदम ना खा जाएं, ये ध्यान रखना है। बच्चों को रोटा वायरस का वैक्सीनेशन भी करवाएं, जिससे कि कम से कम वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीज से तो बच्चा बच सके। और बाकी तो बच्चे की ओवरऑल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो बच्चे 1-1.5 साल से बड़े हैं तो उनको डेली घर से बाहर लेके जाएं, सुबह मालिश करें, फिर नहलाएं, फिर घर से बाहर लेके जाएं, जिससे कि 2 घंटे सुबह बाहर लगा के आए बच्चा, 2 घंटे शाम को। अगर बच्चा गर्मियों में 24 में से 22 घंटे पंखे में रहेगा तो बच्चे की इम्यूनिटी वीक हो जाती है। जो बच्चे गर्मियों में भी 5-5, 6-6, 7-7 घंटे बच्चे आउटडोर में नेचर के प्रकृति के सानिध्य में रहते हैं, सुबह 2-3 घंटे गर्मियों में भी सुबह 6-7-8 बजे बड़ी अच्छी हवा होती है बाहर, उसका फायदा उठाएं। वो बच्चे रफ एंड टफ होते हैं, उनको आसानी से डायसेंट्री हो भी नहीं सकती। जो बच्चे हमेशा अंदर रहते हैं उनको डायसेंट्री के चांस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए खान पान रहन सहन की आदतें भी सुधारें, और उसके अलावा जो एंटी माइक्रोबियल देनी है वो डॉक्टर से सलाह लेके एंटी माइक्रोबियल दे दें। और लेकिन खान पान के रहन सहन के सुधार करने से बड़ी जल्दी इंप्रूवमेंट आता है, उसका जरूर फायदा उठाएं।